आकोट, हम लोग आकोट से हैं, तो आकोट अकोला रोड करीब 5 साल के ऊपर हो गए मैडम, वो जैसा कि वैसे ही पड़ा है। मतलब हाँ, आता भरपूर मी सांगितलं ना की भरपूर सोल्युशन्स डायरेक्ट माझ्याकडे नाही आहे. पॉलिटिकल विल आणि इच्छा पाहिजे किंवा तो ते माझ्या ॲक्सिडेंट पर्सेंटेज खूप आहे. हां, तो आमच्याकडे ॲज कलेक्टर आम्ही रोड सेफ्टी बैठक घेतो आणि जर समजा मेंटेनन्स PWD करत नसेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आहे. बट बाकी काही जास्त रस्ता का 5 वर्ष झाले पूर्ण होत नाही त्यांच्या एक्झॅक्ट उत्तर माझ्याकडे नाही. आणि मॅडम आमचे तर रेल्वे स्टेशन बनून जवळजवळ 3 वर्ष झाले पूर्ण कंप्लीट आहे. आणि आता डिटोरिएट होऊन राहिली बिल्डिंग, पण आतापर्यंत ते कदाचित सेंट्रल रेल्वेचा डिसिजन असेल. तो उद्घाटन पण नाही करून राहिले, जवळजवळ 1 वर्ष झालं. ते विषय माझ्यापर्यंत आलाच नाही. बट रोडच्या माहिती आहे मला, बट सोल्युशन नाही. थँक्यू. Good evening, ma'am. Myself Suhani Bodade. It's about your IAS journey. I am going to Pune for UPSC preparation only, and for which I have joined Unique Academy. So I want to ask you that how was your journey and how was your strategy about IAS preparation? My journey was challenging. I started my preparation from 3rd year of my college. And after clearing my college in year 2011, I took a break for 1 year. In my first attempt, I could not succeed. I failed in my first attempt in prelims only. So that is the first phase of the exam. So I was dejected at that time. For 2 months, I did not talk to anyone. I was all by myself crying. But after 2 months, I again rebuilt my confidence and tried to give the exam again. So this exam is very challenging. It takes 1 full year and it gives you a lot of stress and it gives you a lot of anxiety also once you are not clearing. But then also you should keep your confidence and you should keep attempting other exams, because UPSC again it depends on luck. So luck, your health also should be good. Hard work along with that, luck should be there. So assuming at the time of your examination your health is not supporting you, then ultimately you won't be able to clear the exam. So it's better to try other exams also. So I would suggest that along with UPSC, try giving other papers. And if you succeed in those papers, then you will again have the confidence to sit for the second time in UPSC. So and another last suggestion I would like to give is, some people take 4 to 5 years in clearing this exam. I would suggest not to give so much of time. Give 3 attempts. After that, if you're not clearing, then try for other job. Thank you. गुड इवनिंग मैम, अकोला में जैसे काफ़ी समय से हॉस्पिटल्स और एजुकेशन फ्रेटर्निटी पे बहुत काम हो रहा है, और मैं तो जितनी बार आपसे मिला हूँ हमेशा आपसे इंस्पायर हुआ हूँ. तो जैसा आप मुझ जैसे को इंस्पायर कर सकते, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों की तरफ से कि कोई तो भी 2-3 बड़ी एग्रो इंडस्ट्री अकोला में लेकर आई है. बिकॉज अकोला का नाम कई सालों से एग्रो इंडस्ट्री में महारत हासिल है अकोला के लोगों को और अकोला को नाम को. ऐसे कई सारे पल्सेस के ऑलसीड्स के रेट्स हैं जो अकोला मंडी से ही निकलते हैं. और दूसरा दुर्भाग्य ये भी है कि सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस भी विदर्भ में ही हैं. तो शायद आप बहुत अच्छे से सभी तबकों को इंस्पायर कर सकती हैं. तो बिजनेस टाइकून्स, मे बी एनी लीडिंग इंडस्ट्री इन एग्रो कैन डेफिनेटली कम डाउन विथ योर इनिशिएटिव. थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में ना मेरी नॉलेज कम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट प्रपोजल आप लेके आओ, उसको मैं पूरा सपोर्ट करूँगी और जहाँ पर बात करनी है बात करेंगे. ग्रेट. बट प्रपोजल थोड़ा सा क्या बैकिंग होनी चाहिए, किस बेसिस में हम लेके आएँ, किस इंडस्ट्री को लेके आएँ, वो अगर आपने थोड़े से भी इनपुट्स मुझे दिए, सो डेफिनेटली विल प्रोसीड. कोई भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव में मुझे काम करने में अच्छा लगेगा. सो यू ब्रिंग अ ड्राफ्ट, रेस्ट विल गो अहेड टुगेदर. आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आपसे इन्विटेशन मिल गया तो डेफिनेटली मैं भी आऊँगा और ये काम भी हो जाएगा. हाँ, लेके आना और ग्रुप में मत आना. कभी कभी ग्रुप नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि हम काम नहीं कर पाते. तो ये सब जया लोगों ने सुन मैडम को लिया, एक्सपीरियंस अच्छा है. ये सब लोगों ने सुन लिया, अब मैं अकेला ही हूँ. हाँ. थैंक यू मैडम. काफ़ी देर से सभी लोग आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं. सो वी वुड लाइक टू नो आपके हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस है. मेरी 0 एक्सपेक्टेशन है. एक्सपेक्टेशन रखने से और जब वो फुलफिल नहीं होती तो खुद ही को बुरा लगता है. तो मुझे अपने आप को बुरा कभी फील करना ही नहीं है. तो 0 एक्सपेक्टेशन अपने से मुझे ज़रूर रहती है. वो मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ वो मेरे ऊपर ही है. ना मुझे किसी को दिखाना है कि मैं कर पाई कि नहीं. तो अच्छे से आप भी जियो, मैं भी जीऊँगी. मुझे अपना काम करने दो. गुड इवनिंग मैम. मेरा एक सजेशन है कि जैसे हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं
तो रजिस्ट्री होती है, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र छोड़ के मुंबई में क्या होता है, अगर हम लोग रजिस्ट्री करते हैं तो उसका म्यूटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब भूमि अभिलेख कार्यालय में। हाँ। और ये जो है ना, शायद आप तक बात पहुंचती नहीं है, बड़ा मुश्किल है, और समझाने की कीमत देनी पड़ती सबको। हाँ। समय जाता है। हाँ। अगर ये चीज आप इम्प्लीमेंट कराओ कि मतलब रजिस्ट्री हो गए और उसका ऑटोमेटिक कुछ है नहीं डेटा। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों सिस्टम है अपने यहाँ पर अभी, जो ऑटोमेटिक भी होता है। नहीं, म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है मैम, बहुत सफर करते हैं, और जिन लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उसको बहुत कीमत देना पड़ती है। जिस चीज के 50 रुपए है ना, उसके 5 और 25,000 रुपए लगते हैं, समय बढ़ा जाता है मैम। और बहुत सीधा है, सिर्फ कोई किसी का व्हील रहा है ऑफिसर का, तो बहुत इजीली और ये किया जा सकने वाला काम है, और ये हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर हो रहा है ये? मुंबई में? मुंबई में हो रहा है, मुंबई में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, इवन अपने यहाँ से अपने प्लेस से भी खरीदी हो सकती है ऑनलाइन। चलो मैं चेक करती हूँ जी, प्लीज, अगर ये करेगा तो बहुत ही छोटा सा काम है और आपके प्रीमाइसेस और नहीं है। साथ ही साथ मुझे एक और कहना, ये तो मैं चेक करूंगी जी। साथ में अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो दोनों जवाबदार हैं, पैसे देने वाला भी और लेने वाला भी। हाँ, तो पहले तो आप दो मत, और थोड़ा सा पेशेंस रखो कि आप मेरे पास आके वो कंप्लेन बता दो, तो बिना पैसे दिए भी सोल्यूशन निकल सकता है। बट आपको पेशेंस रखना है, ये नहीं सोचना कि सरकार में सब पैसे खाते हैं। नहीं, वो एटीट्यूड नहीं है, लेकिन ये अगर आप जैसे ऑफिसर को ध्यान में आवे ना, हाँ। तो ये बहुत इजीली इम्प्लीमेंट करा जा सकता है वैसे। ठीक और है। दूसरा, बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपने जैसे अभी लोन की बात की, मैम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है CGT SME, हाँ। जिसके अंदर विदाउट कोलेटरल किसी एंटरप्रेन्योर के पास में विंटेज है, लेकिन जनरली देखा गया है कि बैंक इसको अलाउ नहीं करते। नहीं, नाउ वी आर मेकिंग श्योर अप टू 10 लाख बैंक्स वोंट बी आस्किंग एनी नहीं मैम, मैं 10 लाख की बात नहीं करूँगा, 10 लाख में इतना रोजगार नहीं बन सकता। मैं 2 करोड़ रुपए का जिसके अंदर, देन यू ब्रिंग अप दैट स्कीम टू मी, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने वो स्कीम नहीं, सुनी मुझे नहीं पता है कि वो पर्टिकुलर स्कीम नहीं होता, लेकिन जैसे आप अथॉरिटी हो हमारे डिस्ट्रिक्ट का, सभी बैंक को दिया गया है ये काम, पर देखा गया है जनरली ये लोग नहीं अप्रूव करते। नहीं, जनरली दे हैव टू सी अकॉर्डिंगली, दे उनको अपना NPS देखने नहीं, उनका नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, NPS उनको देखने की जरूरत नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी ले रहा है, पैसा वो देंगे, उन्होंने फंड रेज किया है, उसका 1.5% चार्ज करते वो लोग। अच्छा, मेरे बिहाफ में कोई मेरे पेरेंट्स ले रहे अगर गारंटी, हाँ, वो बोलेगा कि अगर ये बंदा पैसा नहीं देगा तो हम देंगे। यस, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप मुझे दिखा दो ऐसे प्रपोजल्स जो बैंक के लेवल में पेंडिंग है, मैं उनको स्पीड अप करवा बैंक लेती नहीं है, पेंडिंग का क्या तो आप दिखा, मेरे को दे दो। जी जरूर से मैम, ठीक है। प्लीज, थैंक यू मैम। एक कंप्लेंट है एक्चुअली, कंप्लेंट ये है कि कल्चरल जितनी एक्टिविटीज़ होती है तो आपकी तरफ से उसके लिए कोई प्रमोशन या फिर आप खुद ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में जाती भी है अटेंड करने के लिए, तो बहुत सी बार आप अध्यक्ष नहीं, कोई चीफ गेस्ट करके आप वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आप जैसे अध्यक्ष का भाषण सबसे लास्ट में होता है, लेकिन आप रुकते नहीं हो, झट से निकल जाते हो। आई अंडरस्टैंड कि आपका बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन फिर भी कल्चरल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता ज़्यादा। कहीं ना कहीं उसमें मेरा ही वीक पॉइंट है, मैं इंजॉय नहीं करती, आई फील शाय कल्चरल एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ जो भाषण देने के कार्यक्रम होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो इस वजह से शायद मेरी तरफ से वो रिलक्टेंस रहता है। और मैं जब बोलती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है, काम है, तो वो मैं बहाना बना देती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बोलना ही नहीं होता कि क्या बोलूँ ऐसे कार्यक्रम में, तो उस वजह से मैं जल्दी से निकलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हमारे तो यहाँ मेरा अगेन रिक्वेस्ट होगी इस माध्यम से कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में मत बुलाना जहाँ भाषण ही देना हो, तो उधर पसंद नहीं, और जहाँ डांस गाना होता है वहाँ मैं खुद ही भाग जाती हूँ। थैंक यू। लेकिन जैसे हमारे यहाँ प्रबलित ओक हॉल है, तो यहाँ पे पहले बहुत सारे ड्रामाज आते थे, बाहर से गेस्ट आते थे, सेलिब्रिटी तो आते थे। इसमें मेरा इंडिविजुअल चॉइस है, वो मुझे पसंद नहीं आता, तो इस वजह से आई डोंट एंजॉय। आई थिंक अभी संजय सर का कोई लास्ट क्वेश्चन है, एंड देन यस। नहीं, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट मैडम, काफी समय हो गया आपको अकोला में, एनी स्वीट और गुड मेमोरीज यू वुड लाइक टू शेयर? प्रॉब्लम वाली तो बहुत सारी मेमोरीज नहीं, आई लाइक द सिटी ओवरऑल। जैसा जया ने कहा, अमेजिंग अकोला, मुझे अकोला हमेशा शुरुआत से पसंद आया। व्हेन आई गॉट पोस्टिंग एज अकोला कमिश्नर, आई स्टार्टेड क्राइंग घर में कि ये कहाँ मुझे पटक दिया गवर्नमेंट ने, अकोला को सब समझते पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी, तो ऐसे करके। तो व्हेन आई केम आई वाज ऑल सैड एंड ऑल बाय माई सेल्फ। फिर बाद में सिटी में इतनी चहल पहल है कि आपको सोने में भी शोर सुनाई देता है, तो सिटी इज़ ओवरऑल वेरी लाइवली, एंड मेरा एक ही अच्छा है कि सिटी बड़ी यंगस्टर्स के साथ है,
तो मतलब सिटी में कभी भी ऐसा नहीं लगता आप अकेले हो, रात भर सिटी जगती है। इधर खाने पीने के जॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, सो आई हैव ट्राइड एंड एक्सेस्ड ऑल जॉइंट्स आप चल के। फिर अपनी नेकलेस रोड मुझे बड़ी पसंद आती है घर के पास। फिर शॉपिंग करने के सेंटर्स बहुत हैं और जोमेटो वगैरह डिलीवरी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो खाने पीने के मुझे लगता है एक इंसान को खुश रहने में खाना अच्छा मिलना चाहिए, तो वो अकोला में मिल जाता है। गोलगप्पों के लिए फेमस है, समोसों के लिए फेमस है। तो मुझे अकोला की ये बड़ी फॉन्ड मेमोरीज लगती हैं कि बड़ी लाइवली सिटी है। इसमें प्रशासन वगैरह तो वैसे ढीला है ही है, बट सिटी लाइवली है, तो वो मेरी अच्छी मेमोरीज में जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू मैडम। गोलगप्पे कौन से रिकमेंड करेंगी आप? मैं इधर प्रमोट नहीं करूंगी, नहीं तो अगेन वसीम चौधरी क्लासेस की तरह शुरू नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप इस वक्त RRC स्टूडियो में हैं बैठे हुए, ये मीडिया जो है ये लोकशाही का 4th पिलर इसको कहा जाता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मीडिया से, आपके कामों के बारे में? जीरो एक्सपेक्टेशन। मैं तो मीडिया से बहुत दूर ही रहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा RRC ने दिया है कि इनको खुद का एजेंडा के साथ साथ लोगों को समझ आ जाए कि मेरा भी पर्सपेक्टिव क्या है, तो आई थॉट कि आई शुड कम टू दिस प्रोग्राम। अदरवाइज इसके बाद मुझे पता लाइन शुरू हो जाएगी कि आप RRC में आए तो इधर भी आओ, तो मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है एंड मीडिया से मैं एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ। एक्चुअली मीडिया अपने देश में दुर्भाग्य है कि मीडिया जो चीज़ दिखानी होती है वो नहीं दिखाती, अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा दिखाती, जिसके वजह से हमारे माइंड में बड़े डिवाइड्स आते हैं। तो कल्चर, रिलीजियल, सेक्सुअल, कास्ट डिवाइड, ये सारा प्रमोट करने में मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर कहीं ना कहीं हम अच्छी चीज़ें दिखाएं, पॉजिटिव चीज़ दिखाएं, बट कहीं ना कहीं हम सारे मीडिया में भी मैं मीडिया को इसमें कंप्लेन नहीं करूंगी, बट हम कहीं ना कहीं जो नेगेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, पॉजिटिव्स की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरे घर में मैं तो टीवी भी नहीं देखती, बट तो इसमें मैं एक्सपेक्टेशन अगेन जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। यस मैम, द लास्ट वन कि आपने जैसे बोला कि आपके जो इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट है, एनिमल्स है, तो पिछले कुछ दिनों पहले जो डॉग्स है उनका भी वैक्सीनेशन किया गया था। उसके बाद में आपने कई सारी जो काउस थी उनको मतलब कत्ल खाना से उनको बचाया था। सो ऐसी और क्या लोगों का क्या आह्वान करना चाहेंगे एनिमल्स के लिए स्पेशली? अपना जो ग्रुप है एनिमल्स का, उसमें हमने टैगलाइन ही ऐसी रखी है, वॉइस फॉर वॉइसलेस। तो मतलब हम सब तो बोल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, एनिमल्स दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस बिकॉज दे डोंट हैव अ वॉइस। तो उसके लिए आप एनिमल की भावना अगर समझ जाए कोई इंसान, मुझे लगता है वो इंसान सबसे महान है। तो हम ये नहीं कहते ना कि आप IAS बन गई, आपने क्या कर दिया, या वो छोटे गट से आई है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। इंसानियत सीख जाए ना तो वो सबसे बड़ी बात है। और इंसानियत कैसे सीखेगा? वो जानवर से, एनिमल्स। तो वो अगर ढंग से सीख जाए तो मुझे लगता है एनिमल्स हमारे को बहुत चीज़ें सिखाते हैं। वो इंसानियत हम सीख जाएं तो महान हम अपने आप बन जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच मैम कि आपने आज इतना टाइम दिया, इतना अच्छा डिस्कशन हमारे साथ किया। एक आपके सपनों का शहर कैसा हो सकता है? एज ए डेवलप सिटी या स्मार्ट सिटी आप किसे कहेंगे? एज कमिश्नर मुझे बहुत कम टाइम मिला सिटी में काम करने के लिए, बट स्मार्ट सिटी मेरे हिसाब से वही है सिटी जिधर बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं। बेसिक अम्यूनिटीज़ में आती है क्या? स्ट्रीट्स अच्छी हो, फुटपाथ हो, साइकिलिंग के प्रॉपर ट्रैक हो, ड्रेनेज हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, उसके साथ वाईफाई कनेक्शन हो। ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएं तो मुझे लगता है सिटी में और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट हम ये बेसिक अम्यूनिटीज़ ही फुल, रेल्वे आहे तेच काफ़ी आहे यार, एअरपोर्टची पण आवश्यकता नाही आहे, बट तरी पण एअरपोर्ट इज एक्चुअल में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा सिंबल। तो वो अगर हम नहीं कर पा रहे तो, बट फिर भी वो सिटी की स्मार्ट सिटी में मैं उसको गिनूंगी नहीं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स बट नॉट द नेसेसरी थिंग्स। नेसेसरी में बेसिक एमिनिटी से हम कर जाएं और एनक्रोचमेंट फ्री सिटी हो तब मज़ा आ जाए। तो वो एक स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, तो वो हो जाए तो आई थिंक इट्स द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, जो अकोला में बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम एंड बेस्ट ऑफ लक।